वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएसटी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.8। इसके हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और थोड़े से बचे हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर 18 की एक शीट ऑफ पेपर है जिसमें 18 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो प्रिंटेड मैटर होने वाला है। यानी कि अगर ये पेपर ले लेते हैं ऐसा, तो इसमें जो अंदर का एरिया होने वाला है ये वाला, ये प्रिंटेड मैटर होने वाला है। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन्होंने कहा था मार्जिन एट द टॉप एंड बॉटम आर 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये और ये जो है ये हमारे 2 सेंटीमीटर हैं और जो साइड्स के मार्जिन है वो 1 सेंटीमीटर ईच है, यानी कि ये और ये 1 है। तो अगर हम कह लें कि जो हमारा प्रिंटेड मैटर है इसकी लेंथ और ब्रेथ एल और बी है, तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे लेंथ की बात की जाए तो ये पूरे पेपर की जो लेंथ है वो होगी L + 2 यानी कि L + 4। और यहाँ पे अगर देखा जाए ब्रेथ की बात तो ये हो जाएगा B + 1 + 2 यानी कि B + 2, ये हमारी ब्रेथ आ जाएगी। इन्होंने पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द शीट विच रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेपर, जिसमें सबसे कम पेपर लगे। अब सबसे कम पेपर का मतलब है एरिया जिसका सबसे लीस्ट होगा, हमें वो पेपर की डायमेंशंस निकालने हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्रिंटेड पेपर, प्रिंटेड मैटर B, L and B, then dimension of paper या शीट जो भी आप लिखना चाहें इज L + 4 एंड B + 2। तो ये पहले स्टेटमेंट में मेंशन कर देंगे जो भी हम लेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिया प्रिंटेड मैटर का जो एरिया है वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेयर L × B = 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से हम एक काम कर लेते हैं, किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। L की निकाल लेते हैं, हो जाएगा 18/B। पे निकाल लेंगे एरिया ऑफ शीट इज इक्वल्स टू L + 4 × B + 2। एरिया ऑफ शीट को हम A से रिप्रेजेंट करें तो A हो जाएगा, L की वैल्यू हम पुट कर देंगे 18/B + 4, यहाँ पे हो जाएगा B + 2, ये 2 है। यहाँ पे से मल्टीप्लाई कर दें, सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लिख दें तो ये हो जाएगा 18, B और B कैंसिल, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 18 × 2 = 36/B प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4B + 8। तो ये हमारी A की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए कि ये एरिया मिनिमम हो, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा DA/DB, क्योंकि हमने यहाँ पे सारी चीज़ें B के रिस्पेक्ट में कर ली हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे, 18 एक कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये 36/B हो जाएगा -36/B² + 4 D2A/DB² निकालेंगे तो हो जाएगा -36 × -2/B³, 4 का डिफ्रेंसिएशन 0, ये हो जाएगा हमारे पास 72/B³। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ DA/DB = 0। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, ये 0 रखेंगे, -36/B² + 4 = 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जगह -36 + 4B² = 0। एलसीएम ले लिया, B² को और इधर भेज दिया, तो यहाँ से 4B² = 36, 4 और 36 कैंसिल हुआ या 9, B² = 9, इसका मतलब है B की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब चेक करेंगे क्या B = 3 सेंटीमीटर पे हमारा एरिया मैक्सिमम है या मिनिमम। उसके लिए क्या लिखेंगे, एट B = 3 सेंटीमीटर D2A/DB² = ये हमने वैल्यू निकाली थी 72/B³, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 9 3 ज़ा, ये हो जाएगा 9 8 ज़ा। अब ये आ गया 8/3, ये ऑब्वियसली पॉजिटिव है, इसका मतलब है यहाँ पे लिख लेंगे A इज़ मिनिमम एट B = 3 सेंटीमीटर। जब ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है तो हमारा एरिया मिनिमम होने वाला है, तो यहाँ पे लिख देंगे L = 18/3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ
शीट्स आर, अब डायमेंशन ऑफ शीट्स क्या थे, डायमेंशन ऑफ शीट तो हमारा L+4 और B+2 है, तो हमें वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे L की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 6 + 4 सेंटीमीटर एंड 3 + 2 सेंटीमीटर, दैट इज 6 + 4 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर एंड 3 + 2 हो गया 5 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी योर आंसर। 19 कह रहा है कि हमें शो करना है कि जितने भी रेक्टेंगल्स एक सर्कल में, एक गिवन फिक्स्ड सर्कल में इंस्क्राइब किए जाते हैं, उनमें स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम होता है। एक सर्कल बना लिया, इसमें कहा है कि जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो इस सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब है कि ये रेक्टेंगल्स इसी सर्कल के अंदर बने हैं इस तरह से कि इसके जितने भी वर्टेक्स हैं, चारों वर्टेक्स जहाँ पे इनकी साइड्स मिलती है उन्हें हम वर्टेक्स कहते हैं, वो सर्कल पे लाई करते हैं। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। सर्कल का कोई सेंटर भी रहा होगा। अब फिक्स्ड सर्कल का मतलब है सर्कल में एक ही चीज़ होती है जो वेरी कराई जा सकती है, वो है रेडियस। उन्होंने वो फिक्स कर दिया है। किसी एक साइड से रेडियस ले लेते हैं, ये हो जाएगा आर। इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, किधर भी साइड आप रेडियस आर बना सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे ये आपने रेडियस आर बना दिया है, इसे ले लेते हैं सेंटर ओ। इसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ये लेंथ और ब्रेथ, तभी तो आप इसका एरिया निकाल पाएंगे इस रेक्टेंगल का। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ले लेते हैं एल साइड, इसको ले लेते हैं ब्रेथ साइड। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एल होगा और ये बी होगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। उसके बाद ये पूरी लेंथ जो है इसे हम ले लेते हैं 2r। ये 90 डिग्री, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। यहाँ पे तो पहले हम थीटा ले लेते हैं, इसके बाद हम कंपोनेंट्स निकालेंगे जैसे हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में किया था वैसे ही। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर एंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एल एंड बी, ये दोनों ले लिया। अब ये एंगल हमने थीटा लिया है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ये जो बी वैल्यू आएगी हमारी, ये जो बी ब्रेथ है, ये कितनी हो जाएगी 2r cos थीटा। हमने बताया था कि जिस तरफ थीटा कंपोनेंट होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, उधर cos ले लेते हैं। आप चाहे तो cos थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं b/2r करके। ये सब चीज़ें हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, एंड एल की वैल्यू कितनी आएगी 2r sin थीटा। इसमें r हमने फिक्स कर रखा है साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी कि लेंथ और ब्रेथ वेरी करेगी किसके वेरी करने से, थीटा के वेरी करने से। तो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे a से, तो ये जाएगा l इंटू बी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू l कितना है 2r साइन थीटा और ब्रेथ है हमारे पास 2r cos थीटा। तो दोनों को अलग अलग लिखने से अच्छा है कि हम यहाँ पे लिख लें 2r, यहाँ पे 2r², ये हम मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2r² साइन 2 थीटा। अब हम यहाँ पे क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं कि ये कब मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो हमें निकालना पड़ेगा dA/d थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में इसलिए डिफ्रेंशिएट करें क्योंकि थीटा के वेरी करने से l और b वेरी कर रहा है, r तो हमारा कांस्टेंट है। तो ये जाएगा 2r² साइन 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस 2 थीटा और ये 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन 2। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, d2a/d थीटा स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 2 × 2 4r² कॉस 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 2 थीटा और इस 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन 2। तो इस तरह से लिख लिया। तो यहाँ पे लिख लेंगे नाउ dA/d थीटा इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये वाली वैल्यू हम 0 के इक्वल रखने वाले हैं। ये कितना है, ये है 4r² cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब r तो लेंथ है तो 0 हो नहीं सकती, यानी कि cos 2 थीटा ही 0 रहा होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, cos 0 होता है π/2 पे, यानी कि थीटा की वैल्यू रही होगी π/4 के इक्वल। तो हम थीटा इज π/4 पे चेक कर लेंगे कि एरिया मैक्सिमम है या मिनिमम। तो यहाँ पे लिख लेंगे एट थीटा इज इक्वल्स टू π/4 d2a/d थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4। 4 × 2 8 हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं -8r² साइन
2 थीटा की वैल्यू है π/2, ये हो जाएगा साइन π/2, ये आ गया -8r²। अब r रेडियस है, निगेटिव नहीं हो सकती, r² वैसे भी है तो ये पॉजिटिव होगा, -8 से मल्टीप्लाई होगी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी तो वो निगेटिव आएगी, यानी कि लेस देन 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं a इज़ मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू π/4, दैट इज व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू π/4 होने का मतलब है l इज इक्वल्स टू 2r साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हम रख देंगे π/4, ये आ जाएगा 2r/√2, कैंसिल होकर बचेगा √2r, b की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 2r cos π/4, ये हो जाएगा 2r/√2, यानी कि ये भी आया √2/r। तो यहाँ पे लिख लेंगे दिस इम्प्लाइज स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम एरिया एंड दिस विल बी योर आंसर। फर्स्ट पार्ट में दिया है कि सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर एंड साइड ऑफ स्क्वायर बी ए। तो हमने रेडियस ले लिया है आर और स्क्वायर का साइड ले लिया है ए। इन्होंने कहा है कि इन दोनों के पेरीमीटर, तो यहाँ पे P लिख लें, K दिया हुआ है तो K लिख लेते हैं। गिवन रेडियस ऑफ सर्कल R है तो उसका पेरीमीटर होगा 2πr प्लस साइड अगर A है तो इसका पेरीमीटर होगा स्क्वायर का 4a इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है K। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है सम ऑफ देयर एरियाज। सम ऑफ देयर एरियाज के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस टेक एरिया A इज इक्वल टू सर्कल का एरिया हो जाएगा πr² प्लस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा a²। इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं a इज इक्वल्स टू k माइनस 2πr होल अपॉन 4, ये हो गई इक्वेशन 1। इसमें पुट कर दें तो हो जाएगा a इज इक्वल्स टू πr² प्लस a की वैल्यू हो गई k माइनस 2πr होल अपॉन 4 होल स्क्वायर। इस तरह से लिख लिया। आप चाहें तो इसे ओपन भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा πr² प्लस k², यहाँ पे 16 चाहे तो हम कॉमन लिख लें 1/16, ये जगह k² प्लस 4π² माइनस 4πkr। इस तरह से लिख लिया। करना है कि ये एक कब लीस्ट है और उसकी कंडीशन क्या है, तो हम निकाल लेंगे dA/dr, क्योंकि सारी चीज़ें हमने r के रिस्पेक्ट में यहाँ लिख ली हैं। तो जगह 2πr प्लस ये कांस्टेंट है तो 0, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 8π²r/16 माइनस यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 4πk/16। यहाँ पे निकाल लेते हैं d2a/dr², ये हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन के बाद 2π प्लस यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन के बाद हमारे पास बचेगा 8π²/16 और ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन है 0। यहाँ पे लिख लेंगे नाउ dA/dr इज इक्वल्स टू 0 क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। तो यहाँ पे dA/dr आया था हमारे पास 2πr प्लस 8π²/16r माइनस 4πk/16 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे r वाले टर्म्स एक तरफ रखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2π प्लस 8π², यहाँ पे r, यहाँ पे 16 था, ये इसे 1/2 लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 4πk/16 कैंसिल करें तो ये हो जाएगा πk/4। सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4π प्लस π²r इज इक्वल्स टू 2 इधर जाएगा, ये 2 और 4 कैंसिल कर दे तो यहाँ पे बचेगा πk/2। पाई कॉमन लेके इसे भी कैंसिल किया जा सकता है, तो यहाँ पे बचेगा 4 प्लस πr इज इक्वल्स टू k/2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो r की वैल्यू आ जाएगी k/2 4 प्लस पाई। इसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे एट r इज इक्वल्स टू k/2 4 प्लस पाई। हम निकालेंगे d2a/dr² की वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2π प्लस 8π²/16 या फिर हम कह सकते हैं π²/2, यहाँ पे हम कैंसिल भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे अगर आप देखें पाई पॉजिटिव नंबर, π² पॉजिटिव नंबर, दोनों का सम पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0 होने वाला है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम a इज़
लीस्ट व्हेन r इज इक्वल टू k अपॉन 2 4 प्लस पाई। अब इसकी कंडीशन अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। k हमारा क्या था, k था हमारा 2 पाई r प्लस 4a होल अपॉन, यहाँ पे अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 2 पाई। यहाँ पे इस पूरी टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 8r प्लस 2 पाई r इज इक्वल्स टू 2 पाई r प्लस 4a। ये 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8r इज इक्वल्स टू 4a। यहाँ पे 4 और 8 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन निकल के आया, a इज लीस्ट व्हेन 2r इज इक्वल्स टू a। तो ये आपने प्रूव कर दिया कि डबल टाइम ऑफ रेडियस इज इक्वल्स टू साइड ऑफ स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, तो यहाँ पे आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। पार्ट बिल्कुल ही पिछले पार्ट जैसा है, सेम चीज़ आपको करनी है। सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप वैसे ही पूरा लेट करके 2 पाई r प्लस 4a को k या p कुछ भी लेट कर सकते हैं। उसके बाद आप पूरा वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आपने किया था। एरिया को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, आपका आंसर वही आएगा 2r इज इक्वल्स टू a। अब 2r क्या होता है, 2r होता है डायमीटर। तो यहाँ पे आप लिख देंगे d इज इक्वल्स टू a वेयर d इज डायमीटर ऑफ सर्किल। और उसके बाद आप लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड एंड दिस विल बी योर आंसर। आप इसमें सारा स्टेप पिछले पार्ट से देख सकते हैं। नंबर 21 फर्स्ट पार्ट, एक वायर है 10 मीटर लॉन्ग, उसे दो पार्ट्स में कट किया गया है। एक पार्ट से हमने सर्कल बनाया है और दूसरे पार्ट से हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। मान लेते हैं जो सर्कल बनाया उसकी रेडियस r है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया उसकी हमारी साइड a है, तो तीनों साइड a रही होंगी। तो जो वायर होगा वो सिर्फ सर्कमफ्रेंस पे ही तो लगा होगा, यानी कि पेरीमीटर ही कवर किया होगा उसने, इसका भी और इसका भी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी r एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी ए। इतना है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेयर 2 पाई r प्लस 3a, क्योंकि तीन साइड ही होंगी। वो टोटल पेरीमीटर किसके इक्वल होने वाला है, 10 मीटर के इक्वल होने वाला है। यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 10 माइनस 2 पाई r अपॉन 3। नाउ यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हम वायर को कितने कितने पार्ट्स में कट करें कि जो हमारे शेप्स बनेंगे उनका टोटल एरिया मिनिमम हो। एज स्मॉल एज पॉसिबल का मतलब है मिनिमम हो। तो यहाँ पे एरिया ले लेते हैं a। सर्कल का एरिया होगा पाई r स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आएगा। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। r की जगह हम पुट कर देंगे r ही, प्लस √3/4 a की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये जगह 10 माइनस 2 पाई r अपॉन 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लूँगी। ये जगह पाई r स्क्वायर प्लस √3, 2 कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर लगा है तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 बाहर आएगा अपॉन 4, और ये 3 का स्क्वायर बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा 9। ये बचेगा हमारे पास 5 माइनस पाई r होल स्क्वायर। ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे dA बाय dr। तो ये हो जाएगा 2 पाई r प्लस √3/9। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 5 माइनस पाई r, और उसके बाद चेन रूल से 5 माइनस पाई r का डिफ्रेंसिएशन माइनस पाई। एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, d2a अपॉन dr स्क्वायर निकालेंगे। ये हो जाएगा 2 पाई, माइनस पाई था तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 2 पाई √3 अपॉन 9। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास माइनस पाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर √3 अपॉन 9। यहाँ पे लिख लेंगे नाउ dA अपॉन dr इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, ये वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि 2 पाई r प्लस माइनस
√3 पाई 2 भी था अपॉन 9, 5 माइनस पाई आर इज इक्वल टू 0। ये पूरी वैल्यू हम एक काम करते हैं, आर वाले टर्म्स इधर ही रखते हैं, बाकी सारे टर्म्स इधर भेज देते हैं। तो ये जाएगा 2 पाई आर माइनस 5 2 ज़ा 10 √3 पाई अपॉन 9 माइनस माइनस प्लस 2 √3 पाई स्क्वायर आर अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। ये इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा 2 पाई आर प्लस 2 √3 पाई स्क्वायर आर अपॉन 9 इज इक्वल टू 10 √3 पाई अपॉन 9। ये पाई स्क्वायर वाला पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। इधर साइड अगर सॉल्व करके देखें, एलसीएम ले लें 9 को, तो ये हो जाएगा 18r, उसके बाद प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 √3 पाई आर इज इक्वल टू 10 √3, एलसीएम वाला 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे r कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 10 √3 अपॉन 18 प्लस 2 √3, चाहे तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 √3 अपॉन 2 कॉमन 9 प्लस √3, ये 2 और 10 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 5 √3 अपॉन 9 प्लस √3। ये करेक्शन है, यहाँ पे एक पाई भी होगा, तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो इस पे हम जब d2a अपॉन dr² की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी r नहीं है, तो ये वैल्यू सेम रहने वाली है, यही आने वाली है। 2 पाई पॉजिटिव नंबर है, 2 पाई स्क्वायर √3/9 ये भी पॉजिटिव है, दोनों का सम पॉजिटिव होगा, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन 0। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि a इज मिनिमम व्हेन r इज इक्वल्स टू 5 √3 अपॉन 9 प्लस √3 पाई। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें लेंथ बतानी है, कितना लेंथ हम कट करेंगे और कि तब ये एरिया मिनिमम हो। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ वायर बेंट इनटू सर्कल। अब सर्कल बनाने में कितना लेंथ लगा होगा, पूरे इसके सरकमफ्रेंस जितना लगा होगा, तो यानी कि 2 पाई आर, दैट इज 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 5 √3 वो रखा, अपॉन मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पे √3 कॉमन लेने वाली हूँ, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 और एक 3 को लिख सकते हैं हम √3 × √3। तो यहाँ पे जब √3 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 3 √3 प्लस यहाँ से √3 कॉमन लिया तो बचेगा पाई। तो ये इस तरह से हमने लिख लिया, यहाँ पे √3 कैंसिल हो गया, यूनिट आई हमारी मीटर में, 5 2 ज़ा 10, 10 पाई मीटर अपॉन 3 √3 प्लस पाई, एंड दिस विल बी योर आंसर। नंबर 21 सेकेंड पार्ट, जैसा आपने पिछले पार्ट में क्वेश्चन किया है बिल्कुल ही वैसा है, उसमें सर्कल बनाते हैं, इसमें स्क्वायर है और दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी x and side of triangle be y, sides of triangle be y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा स्क्वायर है जिसकी साइड्स x है और ये हमारा ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हमारी y है, इक्विलेटरल है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर हेयर जो आप लिखना चाहें, इसका पेरीमीटर 4x प्लस 3y, दोनों का पेरीमीटर जो होगा वो 36 मीटर के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे वायर क्या होगा, वायर सिर्फ हमारा पेरीमीटर वाली जगह कवर करेगा, यानी कि वायर ये और ये पोर्शन होगा। तो हमने दोनों पेरीमीटर ऐड कर दिए तो वो 36 मीटर के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकालें तो ये जाएगा 36 माइनस 3y अपॉन 4। इसके बाद क्या करेंगे, हमें वो वैल्यू निकालनी है, हमें वो लेंथ निकालनी है जब दोनों का एरिया मिनिमम हो। तो यहाँ पे लिख लेंगे हेयर a इज इक्वल्स टू, इसका एरिया होगा x² प्लस इसका एरिया होगा हमारे पास √3/4 y², क्योंकि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3/4 a², a है साइड। ये हो जाएगी 36 माइनस 3y अपॉन 4 होल स्क्वायर प्लस √3/4 y²। हमने x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। इसके बाद क्योंकि हमें एरिया को चेक करना है तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करेंगे
तो डी ए अपॉन डी वाई की वैल्यू निकालेंगे। इससे पहले क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इस 4 को बाहर लिखूँ तो ये हो जाएगा 1/16। यहाँ पे ये हो जाएगा 3 कॉमन लेके अगर लिखें तो 3 का स्क्वायर बाहर आएगा यानी कि 9। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस √3/4 स्क्वायर। इसे अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इज इक्वल्स टू 9/16। इसका डिफ्रेंशिएशन 2, 12 माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन -1 चेन रूल से, प्लस √3/4 वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y। ये 2 और 16 कैंसिल होगा 8। यहाँ पे ये 2 और 4 कैंसिल होगा 2। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, d2a अपॉन dy स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -9/8। 12 माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन -1 प्लस √3/2y का डिफ्रेंशिएशन 1। तो ये हो गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस 9/8 प्लस √3/2। तो यहाँ पे लिख लेंगे नाउ dA अपॉन dy इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इस पूरे को 0 के इक्वल रखेंगे यानी कि -9/8 12 माइनस वाई प्लस √3/2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे काम करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये जाएगा -9 12 अपॉन 8 माइनस माइनस प्लस 9y अपॉन 8 प्लस √3/2y इज इक्वल टू 0। ये वाला पूरा पोर्शन इधर भेज देते हैं और y के टर्म्स इधर ही रखते हैं। तो ये 12 और 8 को कैंसिल करेंगे, 4 3 4 2 9 3 27, ये हम इधर भेज रहे हैं तो ये 27 अपॉन 2। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, 8 को एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9y प्लस 4√3y। तो ये 2 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ से अगर y कॉमन ले लें तो ये 4 × 27 हो जाएगा हमारे पास 108। यहाँ पे y कॉमन लेने के बाद नीचे क्या बचेगा, 9 प्लस 4√3 मीटर। ये y की वैल्यू आएगी। इस पर हम चेक कर लेंगे कि एरिया मैक्सिमम है या मिनिमम। इस पर चेक करने के लिए लिख लेंगे एट y इज इक्वल टू 108 अपॉन 9 प्लस 4√3 मीटर d2a अपॉन dy स्क्वायर कितना आया था, वो आया था 9/8 प्लस √3/2 के इक्वल। तो ये हमारा क्या है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों का सम पॉजिटिव होगा, जिसका मतलब है a इज़ मिनिमम या फिर लीस्ट या फिर स्मॉलेस्ट, जो भी आप कहना चाहें, a इज़ मिनिमम व्हेन y इज इक्वल्स टू 108 अपॉन 9 प्लस 4√3 मीटर। यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ 2 पीसेस आर। पहला पीस था हमारा 4x और दूसरा पीस था हमारा 3y का। तो यहाँ से हम 3y वाला तो निकाल सकते हैं। हेयर 3y इज इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 108 होल अपॉन 9 प्लस 4√3 हो जाएगा हमारे पास 324 अपॉन 9 प्लस 4√3 मीटर। और दूसरा लेंथ निकालने के लिए बहुत ही ईजिली आपको क्या करना है, आपको ये 4x की वैल्यू निकाल के पुट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे 4x इज इक्वल टू 36 माइनस 3y, जिसका मतलब है हमें सिर्फ 4x की वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू तो चाहिए ही नहीं। तो यहाँ 4x कितना हो जाएगा, 36 माइनस 3y आपने कितना निकाला, 324 अपॉन 9 प्लस 4√3। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 × 36 हो जाएगा 324 प्लस 36 × 4 हो जाएगा 144√3 माइनस 324। हमने एलसीएम ले लिया, 9 प्लस 4√3, 324 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 144√3 अपॉन 9 प्लस 4√3 मीटर। तो ये दोनों हमारे पीसेस के लेंथ आ गए एंड दिस विल बी योर आंसर।